नाग पंचमी पर पौराणिक कथा। क्यों पड़ा नाग पंचमी का नाम भैया पंचमी? नाग पंचमी एंड भैया पंचमी कथा। नगर एक सेठ था। उसके 4 पुत्र थे। सभी का विवाह हो चुका था। 3 पुत्रों की पत्नियां का मायका बहुत संपन्न था। उसे धन धान की कोई कमी नहीं थी। लेकिन चौथी के परिवार में कोई नहीं था। उसका विवाह किसी रिश्तेदार ने किया था। अन्य 3 बहुएं अपने घर से कई उपहार लाती और छोटी बहू को ताने मारती थीं। लेकिन छोटी बहू स्वभाव से बहुत अच्छी थी। उस पर इन बातों का प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन बड़ी बहू से सभी बहुओं ने साथ चलकर पौधा लगाने को कहा। सभी साथ गईं और बड़ी बहू ने खुरपी से गड्ढा करने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, उस वक्त वहाँ एक सर्प आ गया। उसने उसे मारने की सोची, लेकिन छोटी बहू ने उसे रोक दिया। कहा, दीदी, यह बेजुबान जानवर है, इसे ना मारें। तब सर्प की जान बच गई। कुछ वक्त बाद सर्प छोटी बहू के स्वप्न में आया और उसने उससे कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। तब छोटी बहू ने सर्प को उसका भाई बनने को कहा। सर्प ने छोटी बहू को बहन रूप में स्वीकार किया। कुछ दिनों बाद सारी बहुएं अपने अपने मायके गईं और वापस आकर छोटी बहू को ताना मारने लगी। तब छोटी बहू को उस स्वप्न का ख्याल आया और उसने मन में ही सर्प को याद किया। एक दिन वह सर्प मानव रूप धर के छोटी बहू के घर आया और उसने सभी को यकीन दिलाया कि वो छोटी बहू का दूर का भाई है और उसने अपने साथ मायके ले जाने आया है। परिवार वालों ने उसे जाने दिया। रास्ते में सर्प ने छोटी बहू को अपना वास्तविक परिचय दिया और उसे शान से घर ले गया, जहाँ बहुत धन धान था। सर्प ने अपनी बहन को बहुत सा धन जेवर देकर मायके भेजा, जिसे देख बड़ी बहुएं जल गईं और उसने छोटी बहू के पति को भड़काया और कहा कि छोटी बहू चरित्रहीन है। इस पर पति ने बहू को घर से निकालने का निर्णय किया। तब छोटी बहू ने अपने भाई सर्प को याद किया। सर्प उसी वक्त उसके घर आया और उसने कहा कि अगर किसी ने मेरी बहन पर आरोप लगाया तो वो सभी को डस लेगा। इससे वास्तविकता सामने आई और इस प्रकार से भाई ने अपना फर्ज निभाया। तब से ही सर्प की पूजा सावन की शुक्ल पंचमी के दिन की जाती है। लड़कियां सर्प को अपना भाई मानकर पूजा करती हैं। धन धान की पूर्ति हेतु भी सर्प की पूजा की जाती है। नाग पंचमी द्वितीय कथा। किसान और नागिन की कथा। ऐसी मान्यता है कि एक किसान के 2 बेटे तथा एक पुत्री थी। एक दिन खेत में हल चलाते समय उसने सांप के 3 बच्चों को हल से रौंद कर मार डाला। नागिन बच्चों के दुख में बहुत दुखी हुई। उसने उस किसान से बदला लेने के लिए रात में जाकर किसान की पत्नी और उसके दोनों बेटों को डस लिया तथा अगले दिन जब वो उसकी बेटी को डसने गई तो किसान की बेटी ने नागिन को मीठा दूध पिलाया तथा अपने माता पिता को माफ़ करने के लिए प्रार्थना की। नाग माता प्रसन्न हुई तथा उसने सभी को जीवन दान दिया। बेटी ने हर साल नाग पंचमी के दिन पूजा करने का वादा किया। कहा जाता है कि जो नाग देवता की पंचमी को पूजा करता है उसकी 7 पीढ़ियों की रक्षा नाग देवता करते हैं। नाग पंचमी तीसरी कथा। राजा और 5 नाग कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। सभी का विवाह हो चुका था। उसमें से 6 पुत्रों के यहाँ संतान भी जन्म ले चुकी थी, परंतु सबसे छोटे की संतान प्राप्ति की इच्छा अभी पूरी नहीं हुई थी। संतानहीन होने के कारण उन दोनों को घर समाज में तानों का सामना करना पड़ता था।
समाज की बातों से उसकी पत्नी परेशान हो जाती थी, परंतु पति यही कहकर समझाता था कि संतान होना या ना होना तो भाग्य की अधीन है। इसी प्रकार उसकी जिंदगी एक दिन किसी तरह से संतान की प्रतीक्षा करते हुए गुजर रही थी। एक दिन श्रवण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि थी। इस तिथि के पूर्व की रात्रि में उसे रात में स्वप्न आया कि मैं पंच नाग दिखाई दिए। उसमें से एक ने कहा कि अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, इस दिन तू अगर पूजन करे तो तुझे संतान की प्राप्ति हो सकती है। प्रातः उसने यह स्वप्न अपने पति को सुनाया। पति ने कहा कि जैसा स्वप्न देखा है उसी के अनुसार नागों का पूजन कर देना। उसने उसी दिन व्रत कर नागों का पूजन किया और कुछ समय आने पर उसे संतान की प्राप्ति हुई।